तो सुबह 5 बजे का अलार्म लगाने के बाद एंड 5:30 उठने के बाद मैं चली गई सीधा छत पे, बिकॉज़ आई लव द सुबह का वेदर। एंड भाई इतनी तेज़ हवा चल रही थी ना इस दिन कि भाई मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा था ऊपर बैठे बैठे। एंड उसके बाद मैंने थोड़ा बहुत छत पे ही टाइम स्पेंड करा एंड भाई इतना अच्छा लग रहा था ना मुझे, इतनी फ्रेश एयर थी भाई, आई लव दैट। एंड देन आई हैड माई मॉर्निंग टी एंड आफ्टर ऑल विदाउट वेस्टिंग माई फर्दर टाइम आई सेट डाउन टू स्टडी अराउंड 6 AM। एंड देन मैंने मेरी टेबल अरेंज करी सबसे पहले तो। एंड आफ्टर ऑल आई मेक माई टू डू लिस्ट अकॉर्डिंग टू माई पेंडिंग वर्क। एंड भाई मेरे बहुत सारे बैकलॉग्स भी बन चुके हैं क्योंकि मैं बीच में मैंने रेगुलर क्लासेस ली नहीं। एंड दिस इज़ माई टू डू लिस्ट। एंड उसके बाद मैं बैठ गई थी इकोनॉमिक्स पढ़ने एंड आई स्टडी इकोनॉमिक्स फ्रॉम सानी सर, दैट वॉज फ्रॉम नेक्स्ट टॉपर्स। एंड 11th में मैंने इनसे ही पढ़ा था एंड दे आर सच नाइस टीचर। एंड भाई इकोनॉमिक्स मुझे इनसे बहुत अच्छी समझ में आती है। तो ये जो मैं लेक्चर ले रही थी इसके नोट्स मैंने एक दिन पहले ही बना ली थी, क्योंकि मैं कभी क्लास के साथ कभी नोट्स नहीं बनाती हूँ क्योंकि मुझे थोड़ी डिफ़िकल्टी होती है। एंड मैं इस दिन इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का फर्स्ट चैप्टर ख़त्म करने वाली थी एंड ये 2 लेक्चर मेरे कुछ पेंडिंग रह रहे थे जो मैंने सुबह ही ले लिए थे। एंड आफ्टर टेकिंग दिस लेक्चर भाई ये चैप्टर जो मेरा ख़त्म हो गया था। देन आई डू माई OTP। तो हाँ, यहाँ मैं बैठ के कर रही थी OTP एंड सबसे पहले मैंने MCQs लगाना स्टार्ट करे। एंड MCQs जनरली बहुत ही ईजी थे एंड लॉन्ग क्वेश्चन 1-2 मुझे ट्रिकी लगे, बाकी वो भी सारे ईजी थे। एंड भाई पता नहीं एक क्वेश्चन ऐसा आया था जिसमें मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गई थी, पता नहीं वो मैंने टॉपिक पढ़ा था तो भी। आई डू द OTP एंड यू कैन सी माई स्कोर। दिस इज सो बैड बट आई इम्प्रूव इट बाय द टाइम। लेट्स डू द अदर क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस एंड ऑल दैट। तो यहाँ मैं कर रही थी MCQs फ्रॉम माई बुक, बिकॉज मेरे जितने भी PTs में नाफिडली से मार्क्स करते हैं वो सिर्फ MCQs में ही कटते हैं। तो जो ये टास्क थे वो तो मेरे पूरे हो गए हैं, तो मैं इनको लगा देती हूँ। चल जा भाई। एंड दिस इज टिक्ड। OTP दोनों हो गए हैं। अब मेरे पास अकाउंट्स का रह रहा है एंड उसे OTP क्वेश्चन प्रैक्टिस तो हो गई थी। तो अब मैंने सोचा है कि मैं कॉफ़ी बनाती हूँ। सो लेट्स मेक कॉफ़ी। तो ये जो क्लिप्स है वो आफ्टरनून की है। तो आफ्टर लंच पता नहीं मेरा कहाँ से मन कर गया है कि मुझे कोल्ड कॉफ़ी पीनी है, तो आई मेक द कोल्ड कॉफ़ी। एंड भाई मैंने ये जो क्या बोलते हैं जिसे चाय छानते हैं, चलनी, इससे मैंने ट्राई करा था बनाने की पर मुझसे बनी नहीं, तो फाइनली मुझे मिक्सर ही लाना पड़ा। एंड मैं भाई इस पॉइंट पे इतना मतलब एग्जॉस्ट हो गई थी ना कि भाई मैं आइसक्रीम डालने की बजाय खुद ही खाने लग गई थी। एंड भाई एंड भाई मेरी वनीला आइसक्रीम जो वो बहुत ज़्यादा फेवरेट है। एंड देन आई मेक माई कॉफ़ी एंड भाई दिस इज़ सो टेस्टी। सी दैट हाउ दिस इज़ फ्लफी। एंड पहले झूठ नहीं बोलूँगी बट मैंने इससे ज़्यादा अच्छी कॉफ़ी नहीं पी आज तक। साड़ी so tasty, I loved it। तो ये जो आइसक्रीम मेरे पापा लाए थे, बिकॉज़ भाई उस दिन मेरे भाई की जो अवार्ड सेरेमनी थी एंड उसको ये जो बीच वाला जो दिख रहा है अवार्ड, ये मिला था फॉर 10th रिज़ल्ट। अभी मैं ऊपर पढ़ने आई हूँ एंड यू कैन सी माई स्टडी सेटअप कुछ ज़्यादा अच्छा है नहीं क्योंकि मैं ज़्यादा पढ़ती नहीं हूँ। मुझे पता नहीं स्टडी टेबल पढ़ना अच्छा ही लगता, मैं स्टडी टेबल को छोड़ के सारी जगह पढ़ सकती हूँ। सो या एंड बस पढ़ते हैं फटाफट से। तो शाम को आफ्टर 2 लॉन्ग ब्रेक मैं पढ़ने लग गई थी अकाउंट्स एंड मैंने एक लेक्चर लगाया फ्रॉम माय बैच ऑफ गुडविल। एंड गुडविल इतना मुझे हार्ड नहीं लगा देन द पार्टनरशिप में बहुत सारे टॉपिक्स है बट गुडविल इज़ क्वाइट ईजी फॉर मी। बट इट वॉज, मैंने गुडविल का लेक्चर था वो कंप्लीट कर लिया है एंड उसके जो लेक्चर में क्वेश्चंस वगैरह थे वो मैंने कर लिए हैं। सो बेसिकली मेरा ऐसा है कि मतलब अगर मैं पिछले चैप्टर क्वेश्चन प्रैक्टिस ना करूँ तो मैं भूल जाऊँगी। तो मैंने एक लेक्चर निकाला है रोहिबा का, ये शायद टॉप शॉर्ट मैं आपको दिखाती हूँ है ये। तो आई वॉज लाइक कि भाई ये वाला ले लेते हैं, इसमें PYQs टॉप 10 एंड ये बेनिफिशियल होगा अपने लिए, तो मैंने सोचा कि मैं ये लेती हूँ। एंड आफ्टर ऑल मेरा मतलब टू डू लिस्ट भी आज का कंप्लीट हो गया है एज श्योर। सो लेट्स मार्क देम। सो हाँ, मेरे ये 2 लेक्चर्स थे ये भी कंप्लीट हो चुके हैं एंड मैंने इकोनॉमिक्स की OTP प्रैक्टिस करी थी जिसमें मेरे इतने कुछ स्कोर्स रहे थे सुबह। एंड बस अब मैं ये करूँगी होने वाली है अप्रॉक्स। सो लेट्स डू इट।
तो आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने अकाउंट्स की ओटीपी क्यों नहीं करी। तो मैं जब अकाउंट्स की ओटीपी करने बैठी गुडविल की, तो मुझे लगा कि भाई अभी मुझे थोड़ी और प्रैक्टिस की ज़रूरत है एंड उसके बाद मैं वो करूँगी, क्योंकि मुझसे ज़्यादातर जो क्वेश्चन थे वो नहीं बन रहे थे एंड ज़्यादातर जो क्वेश्चन थे वो आगे के टॉपिक के थे। तो आई डिसाइडेड कि भाई मैं ये PYQs वाला लेक्चर लूँगी एंड इसमें जो बेसिकली अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप वाले जो क्वेश्चन थे चैप्टर के, वो ही मैंने करे थे एंड बस यही करा मैंने इसमें। एंड बेसिकली जो मेरा बैच है ना, वो मैंने नेक्स्ट टॉपर्स का लिया है एंड उसकी क्लासेस अप्रैल से ही स्टार्ट हो गई थी। मैंने PW का नहीं लिया, आई बाय नेक्स्ट टॉपर्स का बैच, क्योंकि मैं 11वीं में उनसे पढ़ी थी, तो मैं 12वीं में उनसे पढ़ने वाली हूँ एंड मुझे बेसिकली बहुत अच्छा समझ में आता है एंड मुझे 11वीं में कोई दिक्कत नहीं है। तो हाँ, मैं 12वीं में पढ़ने वाली हूँ एंड अकाउंट्स में मैं DK गोयल रिफर करती हूँ, इकोनॉमिक्स में मैं TR जैन करती हूँ एंड बिजनेस में बेसिकली NCERT जो होती है वो करती हूँ मैं। उसके अलावा मैं कुछ फॉलो नहीं करती एंड इंग्लिश में भी ऑल्सो NCERT एंड मेरे पास ऑप्शनल सब्जेक्ट है IP। तो IP में जो मुझे स्कूल में पढ़ाते हैं मैं वही पढ़ती हूँ। बाकी यूट्यूब पे कोई स्पेसिफिक कोई टीचर अच्छा है नहीं एंड हमारे बैच में भी नहीं है, तो मैं बेसिकली स्कूल में ही फोकस करके पढ़ती हूँ उसको, क्योंकि भाई फिर मुझे बाद में वो समझ में नहीं आता है। सो या दैट्स इट फॉर द व्लॉग गाइज, एंड इफ़ यू पसंद आया हो तो आप लाइक कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि एंड बाय बाय।